हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी की एक नई सीरीज़ क्लाइमेटोलॉजी। तो देखिए, हमने जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करें टॉपिक्स की तो देखिए, यहाँ पर टोटल 70 क्लासेस लगेंगी क्लाइमेटोलॉजी की। काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। काफ़ी डिटेल में यहाँ पर आपको चीज़ों को इजी वे में और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, फ्लो चार्ट, तो यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें आपको आसान बनाने के लिए यहाँ पर बताई गई हैं। टॉपिक्स हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्टार्टिंग करेंगे हम कंपोजिशन से एंड देन इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसके बाद चलेंगे हम इंसोलेशन एंड हीट बजट की तरफ कि इंसोलेशन क्या है, हीट बजट क्या है, ठीक है। ये काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए टेम्परेचर पढ़ेंगे, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसके बाद हम एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस पर एक खास फोकस दिया जाएगा। इसके साथ साथ मॉनसून विंड्स, ठीक है, मॉनसून विंड्स हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर जेट स्ट्रीम्स, ये भी काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है, यहाँ पर इसको समझना भली भांति यहाँ पर आप अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। डिटेल में इसको भी हम बताएंगे। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, ठीक है, एंड कंडेंसेशन, सारी प्रोसेस यहाँ पर, प्रेसिपिटेशन के टाइप्स, थ्योरीज, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इसके बाद एयर मासेस, ठीक है, एयर मासेस के टाइप्स। इसके बाद फ्रंट्स के बाद साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, देन इसके बाद क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन। तीनों जोग्राफर के नाम पढ़ेंगे, तीनों जोग्राफर ने क्या क्या बताया है, कोपेन, थॉर्नवेट, ट्रीवार्था। देन इसके बाद एक बेसिक जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हुआ है उसको जनरल, जिसको जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन बोलते हैं, वो भी बताया जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 11 यूनिट्स हैं। इसके अलावा फिर हम यहाँ पर अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम जो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है या और भी अदर टॉपिक्स हैं, वो हम लास्ट की क्लासों में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो पेशेंस बनाकर इस सीरीज़ को देखना है। जैसे आपने जियोमॉर्फोलॉजी और ओशियनोग्राफी देखा, ऐसे ही आपको क्लाइमेटोलॉजी देखना है। टोटल 70 क्लासेस रहने वाली हैं, ठीक है। 70 प्लस भी हो सकती हैं, एक दो इधर उधर हो सकती हैं, बाकी यहाँ पर ऑन एन एवरेज हमने 70 क्लासेस इसका लगाया है। स्टार्टिंग करेंगे हम कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम जनरल इन्फॉर्मेशन से कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये सब यहाँ पर हम जानेंगे। टेम्परेचर क्या है, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, एडियाबेटिक हीटिंग, एडियाबेटिक कूलिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम बताएंगे। देन इसके बाद चलेंगे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किस किस से मिलकर बना है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर, वाटर वेपर, गैसेस, कौन सी गैस कितनी है, ठीक है। कन्फ्यूज़न, देखिए गैस से आपसे सिंपल तो पूछेंगे नहीं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज, जैसा कि यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया था, क्रम से लगाना था, वहाँ कन्फ्यूज़न आप हाइड्रोजन और हीलियम में हो जाते, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन में कौन सा पहले आएगी, इस तरह से यहाँ पर बताया गया, या जीनान, क्रिप्टन, इस तरह से आपसे अब पूछेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं। या फिर जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ पर आपको सारी स्ट्रक्चर पढ़नी है, नीचे से ऊपर तक आपको पढ़ना है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर में भी आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आइनोस्फेयर में भी जैसे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो यहाँ से यूजीसी नेट में पूछ लिया था कि कैनली लेयर किसको बोला जाता है,
ठीक है, ऑप्शन में डी ई एफ जी ऐसे दे दिया था, तो सिंपली ई लेयर को बोला जाता है। तो काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पर ये पीपीटी बनाई है। नेक्स्ट फिर आगे चलेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। ये काफ़ी थोड़ा डिटेल में और कराएंगे, डिफाइन तक बताएंगे, क्योंकि डिफाइन से भी अब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड लास्ट में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो भी इसी में करा देंगे। तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पर टोटल 5 क्लास रहेंगी। ठीक है, पहली क्लास ये जनरल जो हम आप सिलेबस बता रहे हैं ये हो जाएगी, और 5 फिर ये क्लास हो जाएंगी। ठीक है, 1 + 5, तो 6 क्लास यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन की, 5 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की क्लासेस रहेंगी। देन आगे बढ़ेंगे इंसोलेशन एंड हीट बजट पर। हीट बजट पढ़ने से पहले हम इंसोलेशन के बारे में जानेंगे कि इंसोलेशन क्या है। ठीक है, सनलाइट किसको बोलते हैं और इंसोलेशन किसको बोलते हैं, तो इनमें कन्फ्यूज़न रहती है, ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। देन इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इंसोलेशन को। ठीक है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, तो हीट बजट भी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यूनिट में पूछ लिए जाते हैं कि कितनी यूनिट एब्जॉर्ब होती है, कितनी यूनिट रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ पर बर्फ़ से फ्रेश स्नो से कितनी यूनिट वापस चली जाती है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लाउड से कितनी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, स्कैटर्ड होती है, ये सब हम यहाँ पर हीट बजट में देखेंगे। एंड लास्ट में नेट रेडिएशन एंड लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। ठीक है, ये जो भी बचे हुए टॉपिक हैं इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। टोटल 5 क्लास यहाँ पर रहने वाली है इंसोलेशन एंड हीट बजट पर। छोटी छोटी क्लासेस हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि देखिए, अगर 2 घंटे या 3 घंटे में एक टॉपिक होता है तो काफ़ी ऑनलाइन क्लास में काफ़ी बोरिंग लगने लगता है। ठीक है, परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए छोटा छोटा टॉपिक 15, 20, 25 मिनट तक के में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से पढ़ाएंगे तो आप भी डबल स्पीड कर कर या 1.5 की स्पीड कर कर देखेंगे तो कम टाइम में काफ़ी चीज़ें आप ग्रैब कर जाओगे। इसके बाद फिर टेम्परेचर, ये थोड़ा चैप्टर लंबा होने वाला है, लेंदी, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपको काफ़ी विस्तार से बतानी है। टेम्परेचर क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, यहाँ पर बेसिक चीज़ें बताएंगे। देन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, मीन टेम्परेचर से बताएंगे, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स कौन कौन से कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे टेम्परेचर का। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एंड इन्वर्जन क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है, जैसे आप 1 किलोमीटर गए, ये सी लेवल है, सी लेवल। ठीक है, यहाँ 1 किलोमीटर मान लीजिए ऊपर चले गए तो टेम्परेचर कितना माइनस हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसको बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। लेकिन जब टेम्परेचर घटकर ऊपर की तरफ बढ़ेगा इसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोला जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड ठीक है आइज एनोमेलस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में टोटल यहाँ पर 10 चैप्टर रहने वाले हैं, 10 क्लास यहाँ पर रहने वाली हैं। तो पहला एक बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर 5 क्लास कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर में, देन फिर इंसोलेशन हीट बजट में 5 और 10 फिर टेम्परेचर में क्लास होने वाली हैं। देन इसके बाद आगे चलेंगे, 10 क्लास ही यहाँ पर होने वाली है। एयर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में पहली क्लास में इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। ठीक है, एयर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेशर बेल्ट कौन सी कहाँ है, कैसे है, क्यों बनती हैं, ठीक है, ये देखेंगे। देन शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, कैसे शिफ्ट करती है गर्मियों में सर्दियों में, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट और एयर सर्कुलेशन,
विंड डायरेक्शन और उससे रिलेटेड लॉ देखेंगे, ठीक है, उससे नियम, उससे रिलेटेड जो भी नियम है वो देखेंगे। विंड्स का क्लासिफिकेशन, परमानेंट विंड क्या होती हैं, सीजनल विंड्स जिसको मॉनसून, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉनसून एक सीजनल विंड्स का उदाहरण है। लोकल विंड्स देखेंगे, अर्जेंटीना में कौन सी चलती है, स्पेन में, ठीक है, इजिप्ट में कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। देन इसके बाद एक टॉपिक है जेट स्ट्रीम, एनसो, ठीक है, एंड वोकर सर्कुलेशन। ये काफ़ी टेक्निकल क्लास रहेगी, तो यहाँ पर हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। तो 10 क्लास इसमें रहने वाली हैं एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में। इसके बाद चलेंगे ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन में, ठीक है। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, यहाँ पहली क्लास में इंट्रोडक्शन देखेंगे, ह्यूमिडिटी क्या है, कंडेंसेशन और कंडेंसेशन की फॉर्म्स देखेंगे, स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी देखेंगे, एटमॉस्फेयर की फॉग से रिलेटेड एक क्लास बनाएंगे, क्लाउड्स पर भी एक क्लास, कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, कौन सा क्लाउड कहाँ है, एंड रेनफॉल, 3 तरह की रेनफॉल होती है, वो सारा यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 7 क्लास इसमें भी रहने वाली है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन में। देन इसके बाद एयर मास, एयर मास का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर मास, एयर मासिस का क्लासिफिकेशन, एयर मासिस देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की, एयर मासिस देखेंगे एशिया की, ठीक है। 4 क्लासेस एयर मासिस पर रहेंगी। देन इसके बाद फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स देखेंगे। फ्रंट क्या है, फ्रंटोजेनेसिस क्या है, कंडीशंस फॉर फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट का क्रिएशन कैसे होता है, फ्रंट का क्लासिफिकेशन, ठीक है, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, ये सारे फ्रंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। फ्रंटल जोन्स के बारे में बात करेंगे, चेंजिंग वेदर एसोसिएटेड विद फ्रंट्स, टेम्परेट साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, एंटी साइक्लोन्स क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो 9 क्लास यहाँ पर रहेंगी टोटल। इसके बाद लास्ट क्लास रहेगी, लास्ट जो चैप्टर है या लास्ट यूनिट बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स एंड क्लाइमेटिक टाइप। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, कोपेन का क्लासिफिकेशन, थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन, जीटी ट्रीवार्था का क्लासिफिकेशन, देन जनरल लेवल पर टाइप्स ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स, जिसमें इक्वेटोरियल एक क्लास में ही हो जाएगा, इक्वेटोरियल या ये एक में नहीं होगा, अलग अलग क्लास में होगा, ठीक है, क्योंकि एक में पढ़ाएंगे तो घसड़ पसड़ हो जाएगी, तो इसलिए अलग से पढ़ाएंगे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट एक क्लास में, मॉनसून क्लाइमेट, सवाना क्लाइमेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, बोरियल और सब आर्कटिक और टैगर टाइप ऑफ क्लाइमेट, टुंड्रा क्लाइमेट। इसके बाद फिर जो भी टॉपिक बचेंगे वो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में हम करा देंगे, ठीक है, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में। तो इस तरह से हम क्लाइमेटोलॉजी के सारे चैप्टर्स को डिटेल में देखेंगे। इसीलिए हमने बोला है कि 70 क्लासेस यहाँ पर लग जाएंगे। इतना डिटेल में कोई नहीं कराएगा, ठीक है, बेसिक बेसिक कराकर सब साइड हो जाते हैं। बाकी हम इसके साथ साथ आपको जैसे ही क्लास से एक चैप्टर ख़त्म होगा उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है। 1 या 2 क्लास क्वेश्चंस की बना दिया करेंगे, जैसे ही क्लास चैप्टर ख़त्म हुआ उससे रिलेटेड यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर एग्ज़ाम पीजीटी वगैरह में क्या क्वेश्चंस आए हैं वो यहाँ पर हम चैप्टर से संबंधित लगा दिया करेंगे, जिससे आपको और आसानी हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में पहले टॉपिक के साथ। पहले टॉपिक में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर का बेसिक इंफॉर्मेशन। तो तब तक ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।